इस जगत में एक इंसान ही है जो उम्मीद पर कई बड़े बड़े काम कर देता है। ये उम्मीद ही है जो इंसान अच्छे दिनों की उम्मीद करके अपने कठिन बुरे दिनों को आसानी से गुजार देता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और हमारे जीवन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाले गुरु के मीन राशि में मार्गी चाल के प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि, आपकी नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड है। तो इसके बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये किस पर है, कि लग्न पर है, कि नाम राशि पर है, चंद्र राशि पर है, जन्म कुंडली के अनुसार राशि पर है। ये सभी कंफ्यूजन इस अकेले स्टेटमेंट से खत्म हो जाते हैं। आपके जीवन के अगले 10 से 15 मिनट में आप बार बार चौंकेंगे अपनी आर्थिक स्थिति, कैरियर, मैरिड लाइफ, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में विशेष बातें सुनकर। आपको आने वाले 149 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं या आपको कर्ज के भंवर में धकेल सकते हैं। व्यापार और नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी या संघर्ष बढ़ जाएगा। शादीशुदा जिंदगी में रोमांस पनपेगा या ग्रह कलेश जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। संतान से सुख मिलेगा या अब संतान ही परेशानी के कारण पैसों को बर्बाद करवाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा रहने वाला है। इतनी डिटेल में, इतनी जानकारी पाने में आपको हर एक सेकंड ध्यान से सुनना है। कोशिश मेरी यही है कि आपके समय का सदुपयोग हो और आप इस एपिसोड से आने वाले 5 महीने के लिए एक प्लान बना करके इस एपिसोड को खत्म करें। बात करते हैं शुरू से शुरुआत की। वैदिक ज्योतिष में गुरु अर्थात बृहस्पति को काल पुरुष के ज्ञान का प्रतीक माना गया है। सनातन धर्म के पौराणिक मान्य ग्रंथों में भी बृहस्पति को देवों के गुरु रूप में स्थान प्राप्त है और वैदिक ज्योतिष में गुरु को अमृत समान माना गया है। तभी कहते हैं कि गुरु की दृष्टि में अमृत है। आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर, विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे कि शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली कहलाता है। क्या आप भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? तो बृहस्पति देव आपकी सहायता इस मामले में जरूर कर सकते हैं। आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए गुरु ग्रह सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भावों में उनका फल सामान्य या फिर अशुभ माना गया है। तो ऐसे में सबसे पहले यह जान लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या समय अवधि रहने वाली है गुरु के इस मार्गी चाल की। शुरुआत होगी 24 नवंबर 2022 को गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए मीन राशि में अगले 149 दिनों के लिए मार्गी हो जाएंगे। वहीं 21 अप्रैल 2023 यानी कि लगभग 5 महीने मान लीजिए, यहां तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। तो 128 दिन तक गुरुदेव के वक्री रहने के बाद चाल में आए परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर क्या पड़ने वाला है, इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। अब बात करते हैं मेजरली आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद में हम सेक्टर वाइज एक एक चीज का पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले गुरु आपकी राशि से भाग्य भाव एवं नाश भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से नाश भाव में गोचरवश गुरु मार्गी होंगे। गुरु ग्रह की चाल में आए इस परिवर्तन से सुख भाव, रोग भाव और अष्टम भाव सीधे तौर पर प्रभावित होने जा रहे हैं। आपकी मेष राशि के लिए गुरु विशेष योग कारक ग्रह हैं और गुरु के इस चाल में आए परिवर्तन से कई मायनों में कैरियर और फाइनेंस में अस्थिरता दिखाई दे सकती है। यह समय आर्थिक मामलों में काफी ज्यादा सावधानी का है और खर्चों में भारी वृद्धि और आमदनी में कमी से डिससैटिस्फैक्शन जरूर पैदा होगा। संतान से विरोध भी देखने को मिलेगा और वहीं पे यात्राओं में असुविधा अब ज्यादा देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम है, जिनसे सबसे ज्यादा विश्वास है, उन्हीं व्यक्तियों से अब धोखा मिल सकता है।
तो ऐसे में ये बात अब हम करते हैं हर सेक्टर के अनुसार। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर की क्षेत्र की हम बात करते हैं, वो है आपकी आर्थिक स्थिति। गुरु ग्रह को पॉजिटिविटी का सिंबल माना गया है और गुरु को धन का कारक माना जाता है। ऐसे में गुरु के पॉजिटिव होने पर नेम और फेम मिलता है, पैसा मिलता है, आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। गुरु के मार्गी होने से आपके खर्चों में अब बढ़ोतरी होने को देखने को मिलेगी, यानी कि वृद्धि होगी। वहीं पे दूसरी ओर जमीन और जायदाद का सुख भी आपको मिलेगा। जो लोग स्टॉक मार्केट या तो फिर जमीन जायदाद में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें 17 जनवरी 2023 तक रुक जाना चाहिए है, क्योंकि यहां शनि आपके राशि से लाभ भाव में आने से बहुत ज्यादा शुभ स्थिति उत्पन्न करेंगे। विरासत या कहीं से अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स होने की संभावना यह भी आपके लिए प्रबल रूप से देखी जा पाएगी। लेकिन जो संपत्ति को बेचना चाहता है, जो चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी अब सही दाम में बिके, उन्हें कम से कम 21 अप्रैल 2023 के बाद, यानी कि गुरु के राशि से द्वादश भाव में निकलने के बाद सफलता मिल पाएगी। वरना पैसे अटकने की शिकायत आप कर सकते हैं। ऐसे समय में यात्रा के दौरान नुकसान होना, पूरी फैसिलिटीज ना मिलना, परेशानियां झेलना, यह सब आपको नजर आ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र की, वो है आपका व्यापार, आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन। तो ऐसे में गुरु के मार्गी होने से व्यवसाय से जुड़े लोग, यानी कि जो बिजनेस करते हैं, उनको बाधाओं का सामना करना होगा, मंदी का सामना करना होगा। अपने काम को बदलने वाले लोगों को नए बिजनेस वेंचर में प्रवेश करने या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, पर उसमें स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको कारोबारी यात्राएं बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, चाहे हम बात करें इंटरनेशनल या नेशनल बॉर्डर्स के अंदर। यहीं पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोगों को पहले लोन अप्लाई करना पड़ेगा। अब जॉब करने वालों को ज्यादा प्रेशर में काम करना पड़ेगा। जॉब स्विच करना चाहते हो तो कोई नया विकल्प मिल सकता है ऐसे समय में, और प्रमोशन पाने में जो असफल रह रहे हैं, उन्हें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। ट्रांसफर के साथ प्रमोशन आपके कंधों पर जिम्मेदारियां भी लाएगा और आपकी जो दबी इच्छा है उसको भी पूरा कर पाएगा। नौकरी चाहने वाला जो इंसान है, जिसके पास में अभी नौकरी नहीं है पर चाहता है कि नौकरी हो, तो उसको भी इस समय में सफलता जरूर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं विवाह की, दांपत्य जीवन की। तो कन्याओं की कुंडली में गुरु को विवाह का कारक माना जाता है और गुरु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। लेकिन मंगल और गुरु का जन्म कुंडली में परस्पर संबंध शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में विवाहित दंपत्ति अनावश्यक खर्च को लेकर के, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को लेकर के एक दूसरे से झगड़ा करते हुए नजर आ सकते हैं। आपसी समझ और तालमेल में अब कमी देखने को मिलने वाली होगी और इसी कारण जीवन साथी के साथ लगातार बहस पे बहस, तू मैं वाली सिचुएशन उत्पन्न होती हुई नजर आने वाली है। इसलिए आपको गुरु के उपाय अवश्य तौर पर करने चाहिए। और वहीं पे जो भी इंसान अविवाहित है, जिसकी शादी नहीं हो रखी और चाहता है कि शादी हो, तो ऐसे में 21 अप्रैल 2023 तक आपको धैर्य रखना चाहिए। उसके बाद में विवाह की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल रूप से आपके सामने आ पाएंगी। अब बात करते हैं संतान से सुख और संतान सुख की। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु के संतान प्राप्ति, संतान सुख, विद्या प्राप्ति और पॉलिटिक्स में नेम और फेम, ये सबसे ज्यादा मिलने का काम करते हैं। ऐसे में जिसको कहा जाता है राजनीति में कि बाहुबली का स्टेटस, जो टैग है वो मिलता है, वो ऐसे ही समय में मिलता है। पर संतान के कारक गुरु यहां पे नाश भाव में मार्गी होने से संतान से वैचारिक मतभेद भी मिलेंगे। समय समय पर उनकी आर्थिक मदद आपको अब करनी पड़ेगी और संतान से संतुष्टि मिलना गुरु के इस गोचर में संभव आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यह समय उन महिलाओं के लिए सही है जो गर्भ धारण की उम्मीद कर रही हैं, यानी कि प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं। संतान के विवाह के प्रयास भी यहां पे सफल आपके नहीं हो पाएंगे। इसके लिए कम से कम 21 अप्रैल 2023 तक
आपको धैर्य रखना पड़ेगा। उसके बाद में आप कोशिशें करेंगे तो काफी ज्यादा आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। यहां पे संतान पर खर्च सोच समझ करके कीजिएगा, पर करने जरूर पड़ेंगे। अब बात आती है सबसे ज्यादा और सबसे खास सेक्टर की, क्षेत्र की, वो है आपका स्वास्थ्य। जन्म कुंडली में अशुभ गुरु से शरीर में फैट संबंधित विकृतियां आती है। आमतौर से पेट, लीवर इनको प्रभावित करता है गुरु। ऐसे समय में डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में गुरु को माना जाता है और पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवाती है। ऐसे में पापों का नाश भी होता है। अब शरीर अस्वस्थ तो सदाचार में भी कमी आ जाएगी। इस समय कुछ परिवार में बीमारियों की रोकथाम पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। डॉक्टरों पर और दवा दारू पर खर्च ज्यादा नजर आएंगे। शारीरिक ताकत में भी अब आपको कमी का एहसास होने लगेगा। घर में जो बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, उनके पेट में दर्द, ब्लड प्रेशर की समस्या, यूरिन संबंधित समस्याएं और मस्कुलर पेन की समस्या यहां पे सामने उभर करके आएंगी। आपका स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए गुरु के उपाय, जो मैं आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, वो जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप गुरु के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर से करने चाहिए। और मान लीजिए कि आपके लिए शुभ प्रभाव हैं, तो ऐसे में भी अगर इन उपायों को किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ बेहतर ही हो सकता है, नुकसान कुछ नहीं। तो उपायों की बात करते हैं। सबसे पहले बात होती है एक विलक्षण कवच की। 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना इस समय में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। वहीं पे लक्ष्मी नारायण कवच यह भी धारण किया जा सकता है। अगर आप फाइनेंशियली भी परेशान हैं और वहीं पे फैमिली साइड से भी परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे समय में दोनों ही कवच का संयुक्त पेंडल बना करके आपको जरूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा जन्म कुंडली में गुरु शुभ भावों का स्वामी हो तो आपको रत्न पहनना चाहिए है। कोशिश कीजिएगा कि पुखराज या तो फिर सुनहला पहना जाए। अगर आप मैच्योर्ड हैं, यानी कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर हैं, तो ऐसे में कम से कम 5 कैरेट का आपको ये रत्न जरूर पहनना चाहिए। फिर बात होती है गुरु ग्रह के यंत्र की। अगर आप हाथों में ही कुछ पहनना चाहते हैं पर यह श्योर नहीं है कि रत्न पहनूं या क्या, तो ऐसे में ग्रह की, यानी कि गुरु ग्रह की यंत्र की अंगूठी बना करके आप धारण कर सकते हैं चांदी में। या जो पेंडल पहन रहे हैं उसे गुरु ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज जड़वा करके आप साथ में अपने गले में पहन सकते हैं। इसके अलावा गुरु ग्रह का पिरामिड या तो फिर नवग्रह पिरामिड अपने रूम में, यानी कि बेडरूम में आप जरूर रखें। इसी के साथ में पारद विष्णु प्रतिमा घर के पूजा रूम में अगर आप स्थापित कर सकें तो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। और इसी के साथ में सिर्फ रखना नहीं है, हर रोज अभिषेक भी करना है। अभिषेक करते समय एक साधारण सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण आपको करना है। इसी के साथ हो सके तो घर में पुरुष सूक्त या तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम, इसका आपको पाठ करवाना चाहिए। और इसी के साथ में सबसे आसान और सबसे उपयोगी एक मंत्र, दो मंत्र हैं। एक तो हो गया गुरु का मंत्र और दूसरा है उनका बीज मंत्र। तो सबसे पहले गुरु का मंत्र जो है वो बात करते हैं। वो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जब भी हो सके आप आराम से जाप कर सकते हैं। इसी के साथ में जो बीज मंत्र है वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करें तो और भी ज्यादा बेहतर। पर हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जब गाड़ी चलाते हैं कभी भी आप इस मंत्र का उच्चारण आराम से कर सकते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है, समस्या है कोई, तो ऐसे में YouTube पे जाइए, Spotify पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, गुरुदेव का मंत्र टाइप करके देखिए, आपको वहां पे बड़े सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उनमें पुरुष सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्र नाम, इनको आप अपनी गाड़ी में लगा करके जब तक ड्राइव कर रहे हैं तब तक चलने दीजिए। या फिर दूसरा जो उपाय हो सकता है, अपने ही घर में इनको डाउनलोड करके अपने USB पेन ड्राइव किसी से भी घर में एक छोटा सा स्पीकर उसमें लगा करके छोड़ दीजिए। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, पूरे साल
ये लगातार चलता रहे तो आप मान करके चलिए घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और संपन्नता आपको देखने को मिलेगी। आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपके मन में कोई भी ऐसे विचार थे कि इस गोचर से आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप डिटेल में जानना चाहते थे, तो शायद मैंने उस शंका का अब समाधान कर दिया है। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है इस चैनल पर कि सच आपके सामने ला सके, आपके साथ में जो होने वाला है उसकी बात कर सके। सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करना, मीठे मीठे बोल बोलना, यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम आपको सच से अवगत कराना है। आशा करता हूं उस कर्तव्य को निभाने में हम सक्षम हुए हैं। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हम पर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।